प्रेम से बोलें। बोलना पड़ेगा। जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव जी। धरो तुम्हारो ध्यान, कृपा करके गुरु आइए दीन बंधु भगवान। स्वामी सतगुरुदेव के चरण कमल, चरण शरण मैंने लई, ली जय गुरु अपनाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन स्वीकार हो, और हमारे गुरु भाई, प्रेमी भाई बहन जो दूर दराज से यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों को हमारा हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। वैसे हम कोई वक्ता नहीं हैं, हम तो गुरु महाराज के एक उनके चरणों के धूल के समान। गुरु महाराज जाएगी, सत्संग तो वही बोल सकते हैं जिनकी दिव्य आँख खुली हो, और हम जो हैं उस लायक नहीं हैं। लेकिन हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाएगी तो आप लोग छोटा भाई समझकर क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव। आज का जो दौर है, समय बहुत ही बेशकीमती है, क्योंकि बिल्कुल काल प्रभु का समय जो है इस कदर मंडरा रहा है कि हमें भनक तक भी नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। ये प्रकृति जो है बिल्कुल बौखलाई हुई है, और कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एक कलयुग के प्रथम चरण में ही जो है इतना धरती पर पाप से बोझे से लद गई है कि इतने जीवों की हिंसा हो रही है, तो सारी जीवात्माएं वायुमंडल में चीख और चिल्ला रही हैं। और बदले की भावना से ये तो संत सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा और दया है कि जो कि अभी हम लोग सुख और शांति से जी रहे हैं। संत न होते जगत में तो जर मरता संसार, संत सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। अगर परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस धरा धरती पर अगर इस वर्तमान समय में नहीं आते तो आज हमारा धर्म का ही लोप हो जाता, आज पूरा मानव समाज का नैतिक पतन हो जाता। कुछ भी संत सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस धर्म को कायम रखने के लिए सन 52 से इतनी घोर मेहनत, घोर तपस्या किया, जगाने के लिए। ये जो सनातन धर्म की बात जो होती है, यह सनातन धर्म क्या होता है? यह सच्चा सनातन धर्म संत सदगुरु के कदमों में आने पर ही हमें बोध और ज्ञान होता है कि हमें सनातन धर्म क्या सिखाता है। ये सनातन धर्म पहले तो मानव मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य का धर्म जो है, जब हमारा खान पान, रहन सहन, बोल चाल जब हमारे अच्छे समाज के होते हैं, सात्विक विचार का होता है, तब हम मानव बनते हैं। और जब हमारे खान पान बिगड़ गए, रहन सहन, बोल चाल, समाज का आज इतना नैतिक पतन हो गया, गिरावट आ गई कि लोग धर्म से विमुख हो रहे। उस ऐसी वहां पे बेला में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने धर्म को खड़ा किया, नहीं तो आज धर्म जो है हर तरफ से लोप हो रहा था। मालिक की बहुत बड़ी कृपा हुई, और गुरु महाराज हर समय जब भी परिवर्तन होता है तो जो भी अवतारी शक्तियां आती हैं, तो उन्होंने भी जो है बहुत बड़ा त्याग और तपस्या किया। त्रेता के जमाने में भगवान राम आए और उन्होंने 14 बरस जंगल में बिताया, और जब पांडवों का जब ये महाभारत हुई तो उनको भी 13 साल तक जो है 12 साल जंगल में, 1 साल अज्ञातवास, 13 साल जंगल में बिताया।
इसके बाद तो परिवर्तन हुआ। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो समझिए कि वो भी अज्ञातवास में है और बाबा जी उसी समय की इंतजारी में है। समय तो निश्चित कर लिए हैं कब उनको क्या करना है, लेकिन बाबा जी आएंगे। संत और महात्मा तो दयालु होते हैं, वो हर समय दया ही करते हैं। लेकिन जो समाज में जितनी बुराइयां बढ़ गई और अराजकता, जो लोग धर्म से विमुख हो गए, तो कुदरत जो है वो बिल्कुल सफाई करना चाहती है। तो कुदरत तो बौखलाई हुई है, लेकिन संत महात्मा बीच में आकर के ये जो है बचाना चाहते हैं। और गुरु महाराज तो हम लोगों को सन 52 से उपदेश दे रहे हैं कि आप लोग शाकाहारी हो जाएं, और यह मनुष्य का भोजन नहीं है, क्योंकि यह जो भोजन जो करते हैं मांस का भक्षण, वो हमारी धर्म पुस्तक बता रही है कि उसको राक्षस कहा गया है। हमारे हिंदू धर्म, सच्चा हिंदू वही है जिसके अंदर जीव मात्र के प्रति दया भाव रखता हो। हम जब किसी भी जीव की हिंसा कर देते हैं तो हमारे में तो दया चली गई, क्रूरता आ जाती है। यह मनुष्य का धर्म नहीं है, अमानवीय कर्तव्य है। तो ऐसे कर्म करने को धर्म इजाजत नहीं देता, न संत और महात्मा देते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है हम लोगों को इस जो है इतना सिखाया हर तरह से कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, राज्य में कैसे रहना चाहिए, कुछ भी गुरु महाराज ने छोड़ा नहीं। हर तरह की शिक्षा और दीक्षा हम लोगों को दिया। और ये जितने भी साधु महात्मा हैं इनका भी आदर करना सिखाया गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज को छोड़े नहीं, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर हम लोगों को चलना चाहिए। कहीं भी हम में त्रुटि हो तो उसका सुधार कर लेना चाहिए। यही मानव का धर्म होता है और कर्तव्य होता है। गुरु महाराज ने हमें 5 नाम की शिक्षा दिया, 5 नाम दान दिया, और उसकी कमाई करने के लिए मालिक ने कहा अब हम कितना कमाई करते हैं। ये जितने भी गुरु भाई बहन यहाँ बैठे हैं सभी लोग समझ रहे हैं कि हम में कितनी कमियां हैं। और सत्संग का मतलब होता है कि अपनी कमियों पर भी ध्यान दें, सच्ची बात को बोला जाए और उसको सच्ची बात को सुनकर जो भी हमारे अंदर कमी है उस बुराई को दूर करने का पूरी तरह से यत्न करें और हम ऐसा बन करके पूरे समाज को दिखाएं। गुरु महाराज ने कहा कि हमें देखकर लोग, हमारे आदर्श को देख करके लोग बदल जाएं। ऐसा हमारे अंदर सिद्धांत और वसूल होना चाहिए। लेकिन जब हम खुद हमारे अंदर कमियां होंगी तो लोग हमें देख करके वो क्या बोलेंगे कि आपके गुरु ने यही सिखाया। तो हमें कहीं से कोई कमी नहीं होना चाहिए। हमारे खान पान, रहन सहन, बोल चाल में बिल्कुल धर्म का अंकुश जो है मानव को सद्गुण पर चलाता है। तो हमें गुरु का एक अंकुश होना चाहिए कि गुरु महाराज ने हमें क्या मर्यादा सिखाया, कैसे रहना चाहिए। उस गुरु की मर्यादा का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर सैन में बैन में गुरु महाराज हर तरह की शिक्षा रख दिया। एक कोरोना तो एक टेलर था, ये लाइन क्लियर। ऐसी ऐसी सैकड़ों बीमारियां ऐसी आने वाली हैं कि जिसको हम अभी तक नाम तक नहीं सुने होंगे। और ये डॉक्टर जो है ये समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सी बीमारी है, इसमें कौन सी दवा दी जाए। और हम घर से अभी लोग घर के लेकर के चलेंगे अस्पताल को और रास्ते में ही हम दम तोड़ देंगे और हमारे प्राण पखेरु निकल जाएंगे। ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां आने वाली हैं। अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो पहले के तमाम महापुरुषों ने भविष्यवाणियां किया है। ये रविदास जी संत थे और हमारे सूरदास जी ने भी लिखा है कि सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। काल जाल जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो संत सदगुरु का जब ध्यान धरेंगे तब हमारा जो है बचाव हो सकता है। नहीं तो काल जो है वो चुटकियों में मसल देगा, अभी हमारे दिलों और दिमाग में नहीं है। और ये जो है
ये पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध झंकारों से, मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राहि त्राहि कर जाएगा। घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाएं अंगारे बरसाएंगे, दावा नल के साथ साथ अधिबात भयंकर लाएंगे। तो ऐसा जो है बहुत पहले ही महापुरुषों ने कह दिया है, और ये जो है घटनाएं घटने वाली हैं। तो इससे बचने के लिए जो है हमको जो है, हम अगर उनके आदेशों में हो जाएंगे तो हमारा बचाव हो जाएगा, और मन के इशारे में चलेंगे तो एक काल जो है रगड़ देंगे। काल प्रभु बिल्कुल प्रकृति बौखलाई हुई है। अब जो है समझिए कि बहुत तरह का विनाश का ये सब लीला होने वाली है, और जितने जल्दी हम जो है अपनी आत्मा को जगा लेंगे उतना ही हमारी संभाल हो जाएगी। और जो गुरु भाई आत्मा को जगा लेंगे तो उनसे कितने लोगों का बचाव हो जाएगा। गुरु महाराज तो इसीलिए हमें नाम की दौलत दिया कि इसकी कमाई करो, और ऐसे घर पर हम अगर निठल्ले की तरह संसारियों की तरह ही अगर हम समय व्यतीत करते रहे तो अपना समय बेकार हो जाएगा, और हमारा यह मानव शरीर जो जीवन मिला ऐसे बेकार चला जाएगा। इसी को तो रामायण में और देवता भी तरसते हैं ये मानव शरीर पाने के लिए। हमारी रामायण धर्म पुस्तक बताती है कि यह मानव शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं कि यह जो है मनुष्य शरीर में ही जो है ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम का मोक्ष का द्वार है। और यह मनुष्य शरीर जैसे आपको अमेरिका जाना है तो हवाई जहाज साधन है, उससे आप जाएंगे। उसी तरह से अगर परमात्मा को उस प्रभु को पाना है तो यह मानव शरीर ही साधन है। इसी मनुष्य शरीर में ही जो है वो रास्ता है। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी जो है गीता में अर्जुन से उपदेश में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, नासिका के अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में यहाँ त्रिकुटी पर ध्यान लगाओ तो मेरे रूप को देख सकते हो। यह जो है उन्होंने कहा कि यह चर्म आंखों से तुम मेरे उस सच्चे रूप का दर्शन नहीं कर सकते, मैं देता हूं तुम्हें ज्ञान चक्षु। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दिया, ज्ञान चक्षु, और वह शिव नेत्र, उससे जो है वो वैराट रूप का दर्शन अर्जुन किया। और हम और आप जो है बाहर के तरफ जो है मुड़ गए। हम जो है उस असल की नकल करने में फंस गए। हम नकल भी छोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा। भगवान राम भी रामायण में भी जो है उन्होंने भी जो है ये जो सेवरी जो माँ थी उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, हमें किस प्रकार, मैं तो नीच कुल में पैदा हुई और अधम ते अधम अधम अति नारी, उसमें भी मैं मंद गंवारी, मैं बिल्कुल मंद बुद्धि की हूँ, और मैं किस प्रकार आपकी स्तुति और वंदना करूं प्रभु। तो भगवान राम ने कहा कि हे देवी, भक्ति करने के लिए इसमें ऊंचे कुल में पैदा होना और ऊंचे जाति में, और इसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। जो निर्मल भाव से जो मुझे याद करता है उसे मैं मिलता हूँ। सुनो हे भामिन, 9 प्रकार की भक्ति बताया। उन्होंने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि शंकर का ध्यान कर लो, मेरा ध्यान कर लो। उन्होंने, भगवान राम ने साफ कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत के शरण में जाएंगे और वो जब बताएंगे, क्योंकि वो पूरे फुल पावर संत सदगुरु समय के होते हैं। जैसे समय के डॉक्टर और वैद्य की जरूरत पड़ती है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो दवा करने के लिए अब हम कहें कि सुसैन वैद्य और उस समय के जो वैद्य थे उनसे हम दवा कराएंगे तो संभव है नहीं। आज का वर्तमान का जो डॉक्टर है उसी से दवा लेना पड़ेगा। तो जो भी भगवान आए हैं, राम आए, कृष्ण आए, तो उनको भी पाने के लिए, देवी देवता का दर्शन करने के लिए, राम और कृष्ण का भी दर्शन करने के लिए
जब संत सदगुरु के शरण में जाएंगे और वो जब मार्गदर्शन करेंगे, वो बाहर भी बताएंगे और अंतर में जहां पर एक कृष्ण भगवान ने कहा कि यहाँ ज्ञान चक्षु, यहाँ पर ध्यान लगाओ, मन चित्त बुद्धि को यह रोक करके संसार की तरफ से हटा करके मन बुद्धि चित्त को यहाँ पर रोक कर कंसंट्रेट एकाग्र जब करेंगे तो यहाँ पर जो है जब हमारी जीवात्मा जो है चेतन है और वो परमात्मा भी चेतन है, जब चेतन से चेतन की आराधना होगी तब वो हमारा परम प्रभु का दर्शन होगा। अंतर में वो जीवात्मा के अंदर भी आंख है और कान है, नाक है, वह सुगंधी भी लेती है और आंख से प्रत्यक्ष देखती है। हम यही बैठ करके अपने भूत और भविष्य वर्तमान को देख लेंगे। पहले के ऋषि और मुनि जो है यही दिव्य आंख खुल जाती थी तो ध्यान अवस्था में बैठ करके और हमारे हर चीज को जान लेते थे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, कहाँ हमारी जीवात्मा पहले पूर्व जन्म में कहाँ थी और फिर कहाँ जाएगी, सब कुछ का बोध और ज्ञान हो जाता था। लेकिन आज भी वर्तमान में भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आज भी यह ज्ञान चक्षु दिव्य आंख मिलती है, लेकिन ऐसे महापुरुष के शरण में जाएंगे कि जो अपनी दिव्य आंख को खोल करके परमात्मा का दर्शन किए हैं, वही हमें परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं। इस कलयुग में भी संभव है, लेकिन संत सदगुरु से संभव है। केवल हम कोई बुरा न मानेगा, केवल हम दाढ़ी और बाल रख लें और सन्यासी का भेष बना लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। जब तक हम अपने ये दिव्य आंख को, दिव्य दृष्टि को जगा नहीं लेंगे, आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेंगे, ऐसे आत्म साक्षात्कार गुरु को पा करके और गुरु का सहारा लेकर जब तक हम आत्मा को नहीं जगा लेंगे, तब तक हम सच्चे अर्थों में साधु और संत महात्मा कहलाने के हकदार नहीं हैं। अगर हम केवल भेष बना लिए और उस परमात्मा को नहीं पाया और गुरु से शिक्षा दीक्षा नहीं लिया, क्योंकि गुरु जो है अंतर और बाहर हर जगह संभाल करते हैं। आपने जो है तमाम ऋषियों मुनियों का दृष्टांत और पुराणों में सुना होगा कि यही विश्वामित्र जी घोर तपस्या कर रहे थे और स्वर्ग की, तो वहां से मेनका अप्सरा आकर उनको साधना से गिरा दिया और बड़े बड़े ये दुर्वासा ऋषि और किनको किनको सब लोगों को, निवि ऋषि को जो है वो भी जो है आकर के जो है उर्वशी और कौन कौन जो है अप्सराएं आकर के गिरा देती थी तपस्या से। तो यह जोग जो है दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान जोग होता है, एक भक्ति जोग होता है। जो ऋषि और मुनि अपने बल से तपस्या करके और अपनी आत्मा को जगाते हैं वह ज्ञान जोग कहलाता है, और जो संत और सदगुरु के शरण में जाकर के गुरु का सहारा लेकर के और जो साधना करते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, आदेश का पालन गुरु का ही भक्ति कहलाता है। और भक्ति जब हमारी पूरी हो जाती है तो गुरु की कृपा जब हो जाती है तो हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, यह भक्ति योग कहलाता है। और जो ऋषियों मुनियों ने जो साधना किया वह ज्ञान योग है। ज्ञान योग जब यह दिव्य दृष्टि जब खुलने को होती है तो जब इसमें अंतर में वह ज्योति प्रकाश जब जलने को होता है तो वह जो है आवत देखत विषय बयारी ते ही देत कपाट उघारे कलबल छलबल जय दे समीपा अंचल बात बुझावहि दीपा। यह रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि यह कल बल छल जो है ये देवता जो है आकर के असुरन ज्ञान सुहाई, वो जो है हमें वो हमारा जो दीपक जलने को होता है वो बुझा दिया जाता है। काल प्रभु का आदेश है कि मेरे पास जल्दी किसी को आने मत दो, और जब घोर तपस्या जो करके आगे निकल जाते हैं वही जो है पुरुषार्थी कहे जाते हैं। लेकिन जब हम गुरु का सहारा ले लेते हैं, गुरु के शरण में हो जाते हैं तो यह भक्ति जो होती है। और गुरु से उसी तरह से बाहर में, जैसे मान लीजिए कोई माँ जो है अपने छोटे बच्चे को गोद में ली है, अगर 10 मंजिल ऊपर तक हमें जाना है तो बच्चे को गोद में लेकर अगर माँ 10 मंजिल चढ़ गई तो बच्चा भी चला जाता है। उसी तरह से यह भक्ति योग है। जब हम गुरु का सहारा ले लेते हैं तो जितने भी रास्ते में जितने भी अवरोध आते हैं, गुरु के जब सहारे पर भक्त हो जाता है तो उसका कुछ भी अनिष्ट होने वाला
नहीं होता है। गुरु हर जगह संभाल करते हैं, अंतर में और बाहर में भी जो है। लेकिन गुरु का आदेश का जब हम पूरा पालन करते हैं तब हमारी पूरी संभाल होती है। ये मन चित्त और बुद्धि हमारा संसार में इस तरह से हम लिप्त हो गए और इस तरह से खो गए हैं कि हम इतना आशा और तृष्णा आसक्ति में हम इस तरह से लिप्त हो गए कि हमें जो है इसका ज्ञान और बोध भी इस धर्म का नहीं हो पाता और गुरु का ध्यान नहीं कर पाते और संसार में हम संसारियों की तरह इतना लिप्त हो जाते हैं, घर गृहस्थ में, धन में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में। ये आशा तृष्णा इस तरह से जीव को फंसा रखी है कि हम अपने मन चित्त बुद्धि को यहाँ पर रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जब गुरु का पूरा सहारा लेकर के जब करेंगे तो गुरु ही दया कर देते हैं, तो हमारा मन चित्त बुद्धि भी यहाँ रुकने लगता है, धीरे धीरे दया होने लगती है। और दया के पात्र जब हम गुरु के होंगे तब जो है वह धीरे धीरे काम होगा। समय समय जल्दबाजी जब हम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। गुरु महाराज कहे कि यह जो है आत्मा हमारी सतलोक से आई और यहाँ जो है काल प्रभु ने अपने देश में इतनी ऐसी रचना कर दिया कि हमारी जीवात्मा जो है यहाँ कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, इतना कर्म हम किए कि हमारी जीवात्मा के ऊपर पहाड़ों की तरह से यह हमारे बुरे और अच्छे कर्मों का ऐसा जो है इतना ढक दिया कि वो जो हमारी जीवात्मा में जो प्रकाश था वो ढक गया और हम बिल्कुल अंधे हो गए और न दिखाई न सुनाई कुछ नहीं देता। तो बहुत मुद्दतों से हमारी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार, ये गीता में साफ श्री कृष्ण भगवान कहे कि हे अर्जुन, यह आत्मा जो है ये न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है, न आत्मा को काटा जा सकता है, न कभी जलाया जा सकता है। ये आत्मा अजर और अमर है, वो परमात्मा का अंश है। लेकिन जब यह आत्मा, जब सच्चे संत सदगुरु के शरण में जब हम चले जाते हैं और अपने शरीर को मत मानिए कि आत्मा को समझ करके जब हम ज्ञान दृष्टि से जब गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके जब हम मन चित्त बुद्धि को रोक करके जब हम योग करते हैं तब हम पार होते हैं। देखिए हमारे कृष्ण भगवान ने भी वो द्वापर के जमाने में उनके सखा थे उद्धव जी, और जब श्री कृष्ण भगवान का समय पूरा हो गया जाने का तो उन्होंने कहा कि अब तो हमारा समय हो गया जाने का, अब तो हम जाएंगे। उद्धव जी ने कहा कि आप तो हमारे परम सखा हैं, भगवान हमें भी अपने धाम लेते चलिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे उद्धव जी, आप किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जो हमारे धाम तक आता जाता हो ऐसे महात्मा के शरण में जाइए, और जब वो योग आपको बताएंगे और उनके बताए हुए अनुसार आप योग करेंगे, तपस्या करके तब हमारे धाम जा सकते हैं। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, अब तो हम बुढ़े हो गए, अब हमसे योग तो होगा नहीं, कभी कमर में दर्द, कहीं घुटना में दर्द, तमाम जो है तकलीफ है, अब हमसे योग कैसे होगा, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं पूछा। बताइए, उनके मित्र थे, सखा, और उन्होंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं पूछा। तो कहे कि आप जब अब हमारे धाम तभी आ सकते हैं जब योग करेंगे, किसी तत्वदर्शी महात्मा जो हमारे धाम तक आता जाता हो ऐसे के शरण में जाइए। और आज हम जो है जिह्वा से वर्णात्मक ध्वनि से हम हरे रामा हरे कृष्णा कहते हैं, तो क्या यह हरे रामा हरे कृष्णा कहने से हम उनके धाम तक चले जाएंगे? ये असंभव है। ध्वनात्मक धुन जो उस परमात्मा से नामी से ध्वनि वो धुन आ रही है, ये जीवात्मा से जब हम उस धुन को पकड़ करके तब हमारी जीवात्मा की चढ़ाई होती है, वो सच्चा जो है परमात्मा को पाने का रास्ता श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर बताया। यह दिव्य आंख से हम बाहर से जिह्वा से जो है ये वर्ण, ये
ये नाम को जो जपते हैं इससे भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। वो साफ हमारी गीता और रामायण बता रही है, हमारी धर्म पुस्तक बता रही है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। और आप जो हैं इस भ्रम में अगर पड़े होंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपका आसक्ति साफ हमारे संत और महात्मा कबीर साहब कहे हैं कि हमारी जहां जहां आसक्ति लगी रहेगी, आसक्ति के अनुसार ही हमारा पुनर्जन्म होता है। श्री कृष्ण भगवान भी गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनासक्त होकर के कर्म करो। तो अनासक्त होकर के कर्म, ये बताइए कि यहाँ कोई जो जितने लोग बैठे हैं, अगर दुकान दफ्तर खेती बाड़ी जो भी करते हैं तो पहले ही फायदा मुनाफा सोच लेते हैं। खेती अगर कर रहे हैं तो सोचते हैं कि इस साल खूब जो है खाद और छिड़काव करेंगे, खाद डालेंगे, समय से पानी देंगे तो हमारी अच्छी फसल होगी। तो इस साल में 1 लाख का 50,000 का बेच लेंगे, इतना फायदा हो जाएगा। तो पहले ही हम आसक्ति तो पहले ही उसमें रख लिया। तो ये कर्म जो है आसक्ति से ही कर्म बनता है और कर्म से ही जो है हमारा पुनर्जन्म होता है, मुक्ति और मोक्ष। तो जब हम अनासक्त होएंगे तभी मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। और जीव जो है इतना यह समाज में रह करके परिवार में इतना आसक्ति में रम रहा है, हर समय जो भी क्रिया कर रहा है वो आसक्ति में होकर के ही कर्म कर रहा है। तो हमारी जो है राम और कृष्ण हमारी धर्म पुस्तकें भी बता रही हैं कि आसक्ति में रह कर करोगे तो तुम्हारा फिर यहीं जन्मो और मरो। तो कर्म के अनुसार ये मानव शरीर की जहां आसक्ति रखेंगे उसी के अनुसार हमारा पुनर्जन्म होगा। जल में आसक्ति रखेंगे तो जल के जीव का जन्म होगा। जहां भी आसक्ति रखेंगे उसी के अनुसार पुनर्जन्म होगा। हमारी धर्म पुस्तक कह रही है कि पुनर्जन्म से अगर छूटना है तो आप किसी संत महात्मा जो परमात्मा को पाए, अपनी जीवात्मा को जगाए हैं, उनके शरण में जाइए और नाम की दौलत लेकर और मन चित्त बुद्धि को इधर से जो है मन चित्त बुद्धि को कंसंट्रेट करके और गुरु का ध्यान करके, पहले साफ कहा है कि गुरु का ध्यान कर पाए, क्योंकि गुरु का ध्यान करेंगे तो अंतर में भी गुरु का दर्शन होगा, तब वह गुरु हमें आगे मार्गदर्शन करें।